4 साल में 3 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हुए, किसी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ जाती है, कोई वज़ीर-ए-आज़म कोर्ट से नाअहल हो जाता है। चंद दिन पहले आपके ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद कामयाब हुई, चंद माह के लिए पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर-ए-आज़म लाई है। 2026 में इलेक्शन है, इस तरह स्टेबिलिटी कैसे आएगी जब बड़े बड़े ओहदों पे जो वज़ीर-ए-आज़म है ऐसे बदलते रहेंगे? देखिए, इसका एक पहलू तो ये है जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है कि स्टेबिलिटी के लिए शायद या पॉलिसीज़ में तसलसल के लिए ये कोई खुशाइंद बात नहीं है, लेकिन इसका दूसरा पहलू जो है वो बहुत खुशाइंद है, और वो ये है कि ये अदम एतमाद जो थी ये 28 रोज़ से ज़ेर इल्तवा थी, और इस दौरान असम्बली जो है वो डिज़ोल्व भी की जा सकती थी। मैं आपके सामने अबूरी वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से भी बैठ के बात कर सकता था, लेकिन सिस्टम की ताकत ये है कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ख्वाब बन चुका है, यहाँ पे जब अदम एतमाद की तहरीक आती है तो दुनिया जहान का गंद उसके साथ ईवानों के अंदर दाखिल होता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर में चूँकि पॉलिटिकल लेवल ऑफ मेजॉरिटी ज़्यादा है और सस्टेनेबल जो डेमोक्रेसी है उसकी शर्त अव्वल ये है कि अफराद आते जाते रहते हैं, माइनस मी अगर किसी और के पास ईवान की अक्सरियत है और वो डिलीवर करना चाहता है तो वाई नॉट। क्या आपको लग रहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद गलत लाई गई, या आपको भी लगता है कि माजी में जो हुआ वो ठीक हुआ? देखिए, तहरीक अदम एतमाद जो है उसे अखलाकी या उसके जो मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स के साथ तो आप ये गुफ्तगू कर सकते हैं। जमहूरियत और इक़्तिदार चूँकि ये बेरहम है, इसमें मोरालिटी नहीं होती, इसमें नंबर्स होते हैं। जिनके पास 27 मौजूद हैं, आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो जब चाहें इक़्तिदार का बरसर इक़्तिदार वज़ीर-ए-आज़म का तख्ता वो उल्ट दें और अपनी मर्ज़ी का जो पार्लिमानी जो लीडर है वो चुन लें। तो इसमें गलत या सही ये तो एथिक्स की बात है। अगर आपने डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन की बात करनी है तो जिसके पास अक्सरियत है उसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।